दो प्रकार के कर्म माने गए हैं, पुण्य और पाप। लेकिन मनुष्य को सबसे पहले कौन से कर्म को भुगतना चाहिए? मनुष्य को पहले कौन सा कर्म है वह भुगतना चाहिए? आपा पुण्य किया है तो भी आगे उसको फल मिलेगा हमें, और पाप किया है तो भी फल मिलेगा। तो एक राजा हो, भी राजा रो नाम नृग राजा हो। नृग, वो नृग राजा जब दान वीरों की बात करते हैं ना, दान देने वालों के, दातारों की, तो उसमें उस नृग राजा का उल्लेख आता है। और जो दान वीरों की बात करोगे तो नृग का नाम लेना ही पड़ेगा। तो वो बड़ो दातार हो, वो नित्या प्रति ब्राह्मणों को गाय दान में बांटता था, गऊ का दान करता था। भागवत कहती हैं कि जितने धरती में धूल के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, और बरसता हुआ बारिश की जितनी बूंदे हैं, इतनी सारी गाय वो नित्या प्रति ब्राह्मणों को देता था। अब सजनों क्या हुआ? नृग राजा ने एक गाय किसी ब्राह्मण को दान में दी, और देता कैसे था? उस गाय के सींग को सोने से मंडवाता था, गाय के खुर को चांदी से मंडवाता था, और गाय के ऊपर कपड़े की अच्छी तरीके से पर्ची ढाल लगवाकर ब्राह्मणों को दान देता। अब एक दिन राजा ने किसी ब्राह्मण महात्मा को एक गौ दान में दी, और वो गाय ब्राह्मण के घर से बिछुड़कर वापिस राजा की गायों में आ गई। अब दूसरे दिन राजा को कोई पता नहीं है, राजा ने तो गाय दान में दे दी नहीं। अब दूसरे दिन वो ही गाय राजा ने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी नहीं। दान दिया हुआ दोबारा दान दे दिया। हाँ, तो वो ब्राह्मण उस गाय को घर ले गया, और तीसरा दिन हुआ, ब्राह्मण देवता दोनों आ गए। जिस ब्राह्मण को राजा ने गाय दी, वो आया कि महाराज मेरी गाय गुम हो गई। और वो ब्राह्मण आया, राजा भी बैठे। किसी ने कहा भाई तेरी गाय यह ब्राह्मण ले गया। अब दोनों ब्राह्मण भी वहां हाजिर थे। अब गाय तो दोनों को ही राजा ने दान दी है। अब राजा को यह पता नहीं है कि जिस पहले वाले ब्राह्मण को मैंने गाय दान दी, उसके घर से गाय मेरे घर आ गई, गाया में टोले में झुंड में आज मिल गई, और राजा ने उसको दोबारा दान दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण वहां आ गए, राजा के सामने अपनी सहमति जता रहे। राजा ने पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इस गाय के बदले 1,00,000 गाय दान ले लो, परंतु यह हट छोड़ो, हट छोड़ दो। तो वो ब्राह्मण देवता माने नहीं। वो ब्राह्मण देवता आप घरे जते रहो, और वो दूसरा ब्राह्मण था वो भी अपने घर गया। अब उस गाय राजा के घर रही। अब सजनों क्या हुआ, राजा ऐसे धर्म संकट में फंस गए। अब राजा ने खूब दान बांटा, जितने आकाश में तारे हैं इतनी गायें बांटी, जितने बारिश बरसती हैं, बूंद होती हैं पानी की, इतनी गायें बांटी, जितने पृथ्वी में धूल के कण हैं इतनी गायें बांटी। लेकिन सजनों, इतना कुछ दिया हुआ तो भी राजा धर्म संकट में पड़ गए, और एक ये अपने हाथों से पाप हो गया। अब राजा, हर इंसान की आयु तो निर्धारित होती है। राजा का क्या हुआ, इस शरीर में जो श्वास है वो पूरे हो गए, श्वास निकल गई, और आगे यमराज के पास गए। यमराज ने क्या किया, देखा
क्या महाराज, यह तो बड़ा पुण्यात्मा राजा है, इसने खूब गौओं का दान किया है, खूब ब्राह्मणों को रिझाया है, संतुष्ट किया है, लेकिन इसका एक पाप कर्म भी है। तो यमराज ने पूछा कि नृग राजा, तुम यह बताओ कि पहले तुम पुण्य कर्म भोगोगे, पाप कर्म भोगोगे? राजा ने सोचा कि पहले पाप कर्म भोग लेते हैं, बाद में पुण्य के आयु है वह सारी व्यतीत करेंगे। तो राजा ने कहा, महाराज मुझे तो पहले मेरे किए हुए पाप कर्म भोगना है। तो यमराज ने वैकुंठ से उस नृग राजा को नीचे गिरा दिया, और वो नीचे गिरते 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 उस जो मनुष्य ने नृग राजा थी वो शरीर बदल गया और वो गिरगिट बन गया। वो गिरगिट, गिरगिट किसको कहते हैं? अपनी भाषा में यहाँ के लोग जके ने किल्ड हो गए, और वो भी गिरगिट के रूप में एक कुएं के अंदर आ गिरा। अब वो भी कुएं के मां गिरो ना, भगवान कृष्ण जी और बांगा दूत जंगल में गया। अब वो जंगल में गए तो पूरे दिन घूमे फिरे, उनको प्यास लगी। प्यास लगी तो भगवान से बोले कि प्रभु आज हमें प्यास लगी है। तो क्या भाई, प्यास लगी है तो जाओ, इधर एक कुआं है, वहां से आप पीना और हमारे भी जल लाना, आचमन करेंगे। तो भगवान तो सजनों इंद्रियातीत हैं, परिपूर्ण परमात्मा है, उनकी असीम कृपा से ही सब कुछ होता है। अब वो लोग उस कुएं के पास गए। अब कुएं के पास जाकर के उन्होंने देखा कि उस कुएं में वो गिरगिट पड़ा है। पहले वो भगवान कृष्ण के साथ में रहते थे, इसलिए संस्कार तो वो जाने ही जा। बह गए होगे बेचारों, कोई जीव है और इस जीव को इस कुएं से बाहर निकाल देना चाहिए। अब वो 4 आदमी खूब कोशिश की, लेकिन सज्जनों उस गिरगिट को वो बाहर निकालने में सफल नहीं हुए, असफल रहे। भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण को सारी करतूत कहानी दुख भरी गाथा सुनाई। हे प्रभु, कहाँ पानी है? वहां तो एक कुआं है, उसमें एक गिरगिट पड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा चलो मैं देखता हूं। परिपूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए, उन्होंने देखा तो उस कुएं में गिरगिट है। कृष्ण ने बाएं हाथ से खेल ही खेल में उस गिरगिट को बाहर लाकर सबके सामने रख दिया। फिर कृष्ण ने पूछा, हे जीवात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान कृष्ण ने सारी कहानी उस गिरगिट ने सुनाई। क्या महाराज, मैं पहले एक नृग राजा था, और मैंने जितने धरती के कण हैं, आकाश में तारे हैं, बारिश की बूंदों में बूंदे हैं, इतनी मैंने गायें बांटी। लेकिन एक दिया हुआ दान मैंने दोबारा दे दिया। दीवड़ी गाय दान में, और वही गाय मेरे गायों में झुंड में आकर मिल गई। उस गाय को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, और उसका यह पाप क्रम में भुगत रहा हूं। भगवान कृष्ण के देखते देखते वो गिरगिट एक चंद्र देव रूप में बदल गए, और भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप की। वो ब्राह्मण देवता थे, वो भी पास में थे। अब कहने रो मतलब वो है कि मनुष्य इस धरती रे मत है, आज उन्हीं हो जाए। सतयुग से लेकर के आज कलयुग चल रहा है। सतयुग में 4 पग धर्म का ही 4 चरण, आज तो कलयुग है। 3 चरण पाप के हैं, 1 पैरा धर्म का है।
तो उस गिरगिट का कल्याण हुआ और वो राजा नृग था। सज्जनों, अब भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया और मेरे बाद में बारो भगवान री कृपा कर और राजा नृग रे सिरे ऊपर सोनेरो मुकुट राजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखे नमन किया कि हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मेरे वैकुंठ धाम के लिए गमन करूं। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण इस नटखट की माया को अगर मनुष्य झटपट लग जाता है तो उस मनुष्य के मन की खटपट तुरंत मिट जाती है। नहीं तो गिरगिट की तरह रूप बदलते रहोगे। और आपको भी मैं कहता हूं कि हमेशा जो अच्छा खाना है वो पहले खा लेना चाहिए। अच्छी चीज है पहले पदार्थ पाओ। अब आप अन्न बाजरी खाने की हो वस्तु कोई भी सड़ी गड़ी हुआ भी ने पहले काम लेना। अरे भाई भी चीजों शरीर में 1000 तरीके का रोग उजी, पहले अच्छी चीज का उपयोग लो। हो सके बुरी चीज खाने को शरीर में ही आनी उजे या बुरी चीज ने पहले प्रयोग में ला तो भी उखाड़े आमणो भी दे पूरी उजे। बा चीज जीमा पूरी करा जाता है, अच्छी चीज है बा बुरी उजी। तो कहने रो मतलब वो है ये कहानी आ शिक्षा दीक्षा मिले कि जो हमें समय मिला है ना ये मनुष्य दे ये अच्छाई के लिए मिला है। नहीं तो भाई बा गिरगिट की जोड़ी देख लो। बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय।